ओम शांति। आज 18/12/2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते कि मीठे बच्चे, मीठे बाबा, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से जब कनेक्ट होंगे तो शक्ति मिलेगी। तो जैसी शक्ति परमात्मा में तो वैसी शक्ति मुझ आत्मा में। तो याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। तो जैसे जैसे आत्मा परमात्मा की गोद में बैठकर बाबा को याद करेगी, बाबा से कनेक्टिविटी रखेगी, तो वैसे ही बैटरी, आत्मा की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाएगी, अपनी श्रेष्ठ सत्य स्वरूप में आ जाएगी। बाबा ने प्रश्न किया कि संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो। संगम युग पर जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं तो हम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जिसकी प्रारब्ध से देवता पद मिलता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं, यानी आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में टिकती है, तो सत्य स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से ही हम देवता बन जाते हैं। तो जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। देवता यानी देने वाला। तो जब तक शीतल ना बने, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में जब तक आत्मा नहीं टिकती तब तक देवता देने वाले भी नहीं बन सकते। तो जब स्वयं संपन्न होंगे तभी आत्मा देने वाली बनेगी, यानी देवता बनेगी। तो संगम पर शीतल देवियाँ बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, सबको शीतल करना है। तो सबको यानी सभी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देना है। तो सब पर छींटे डालकर, ठंडे छींटे डालकर, यानी ज्ञान देकर, जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं वह ज्ञान बाकी आत्माओं को भी देकर, उन्हें भी अपने सत्य स्वरूप की याद कराकर उनको भी शीतल करना है। तो सबकी तपत बुझानी है, जो 63 जन्मों से आत्मा भूली हुई है, अपने आत्मिक स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को भूली हुई है और परमात्मा को याद कर रही है और परमात्मा को पुकार रही है। तो बाबा कहते कि उन सब की भी तपत बुझानी है। तो खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं। तो हम सब आत्मा भाई भाई हैं। तो आत्मा न स्त्री है ना पुरुष है। आत्मा क्या है? आत्मा सभी भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है, यानी परम आत्मा। आत्मा परमात्मा की संतान, तो शिव बाबा क्या हुए? बाप। तो उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियाँ थी। जब हम अपने आत्मिक स्थिति में थे तो आत्मा में सर्वशक्तियाँ थी। परमात्मा की ही तरह हम भी सर्वशक्तिमान थे। तो तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी के में सभी निर्विकारी थे। तो कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। तो देह यानी देह भान नहीं था। देह और देह की दुनिया से दूर देह भान नहीं था। तो सभी आत्माओं एक बराबर है ना, सभी निर्विकारी। तो अभी तुम फिर से निर्विकारी बन रहे हो। तो सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप से कनेक्ट होकर उन्हीं की तरह हम शक्तिवान बन रहे हैं। तो बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधान की ताकत थी, सतो प्रधानता की ताकत थी, यानी अपनी श्रेष्ठ स्मृति में श्रेष्ठ सतोगुणी। तो देह भान से न्यारे,
देवान नहीं था, दे अभिमानी थे, तो वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। तो फिर जैसे जैसे देहभान आता गया तो वैसे ही आत्मा कमज़ोर होती गई और दिन प्रतिदिन कम होती होती जाती सतो प्रधानता। तो सतो प्रधानता से तमो प्रधान तो बनना ही है। तो यह ड्रामा में नूंद है। तो जैसे ही बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही बैटरी की ताकत कम हुई, इससे गुण शक्तियाँ ना, तो वो सब आनंद शांति सब खत्म हो गया। तो अशांति हो गई अंदर आत्मा में। तो उसकी बैटरी डाउन हो गई, तो यानी ताकत कम हो जाती है। तो फिर मोटर खड़ी हो जाती है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। बाबा कहते कि जैसे ही मतलब बैटरी एकदम कम नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं हो जाती, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत रहती है सोचने समझने की, परमात्मा को पहचानने की। जब परमात्मा आकर आकर ज्ञान देते हैं तो फिर वो बैटरी फिर से फुल चार्ज हो जाती है। तो जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, तो उसमें द्रत डालते रहते, घी डालते रहते हैं, या कहाँ कहीं जोत बुझ ना जाए। तो तुम बच्चे भी समझते हो तुम्हारी आत्मा में भी पूरी शक्ति थी, लेकिन अभी नहीं है। अभी फिर से तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, तो अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। तो शक्ति एकदम ख़त्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। अगर शक्ति ख़त्म हो जाएगी तो शरीर ही नहीं रहेगा, फिर मतलब देह से ही निकल जाएंगे। तो आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, यानी सतयुग में आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में होती है, यानी देह भान नहीं होता, तो बैटरी फुल चार्ज होती है, सोल कॉन्शियसनेस होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। फिर जो जो टाइम बीतता जाता है तो बैटरी कम होती जाती है, और विकारों में फंसती है, देहभान में फंसती है। जैसे जैसे देहभान में फंसती है तो फिर विकारों में फंसती है, फिर बैटरी कम हो जाती है और अपनी आत्मिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति को भूल जाती है। तो कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है, बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है, ऊंच थे ऊंच है भगवंत। सबसे ऊंचा कौन है? परमात्मा, परम आत्मा। तो बाकी सब है रचना। तो रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। तो बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है, पूरे विश्व के मालिक। तो बेहद का बाप को याद करने से हम बच्चे भी बेहद का वर्षा पाते हैं। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ। पापा कहते मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं तो कभी गर्भ में जन्म लेता ही नहीं, यानी देह में आते ही नहीं। तो ये 5 तत्वों के बनी हुई देह में कभी नहीं आते, तो गर्भ में जन्म नहीं लेता, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। तो सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए ही, जब यह है बाबा यानी ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में प्रवेश करता हूँ। तो यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। तो उनको अपनी आत्मिक स्मृति की आती है। भवन का देह में भी है, देह गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामिकम याद करो। तो ऐसा गीता में भी लिखा है कि देह के सब धर्मों को भूल मामिकम याद करो, मुझे याद करो। तो बाप को तो देह ही नहीं है, इसमें ममत्व हो, जिसमें ममत्व हो। तो परमात्मा को कोई देह थोड़ी है कि जो उनका ममत्व होगा। तो बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर का
लोन लेकर शिव परमात्मा हमें ज्ञान देने आते हैं। नहीं तो फिर मैं नॉलेज कैसे दूँ? तो मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। तो इस मनुष्य रूप का झाड़ का, आत्माओं का झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। तो इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। तो इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है, मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं। तो वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई और बाप पढ़ाते हैं बेहद की पढ़ाई। तो पढ़ाई पढ़कर बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। तो जो परमात्मा है वो देह में नहीं आते, जन्म मरण से परे है ना। तो अभोक्ता है। तो बाबा भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, तो इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। तो अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। तो बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। तो सब आत्माओं का बाप एक ही है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। तो यह जैसे एक सीडी में रिकॉर्ड हो जाता है, तो आत्मा में भी वैसे इमर्ज रूप में होते हैं, मर्ज रूप में होते हैं। तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। तो सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते, यह बातें ही शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा कहते पवित्र बनने बगैर आत्मा घर वापस नहीं जा सकती। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक अपने घर शांति धाम में वापस नहीं जा सकते। फिर वहाँ शांति धाम में जाएंगी तो फिर वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। तो जैसे जैसे ड्रामा अनुसार जिसका जैसा पार्ट है तो वह फिर आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते हैं आते रहते हैं और वृद्धि होती रहती है। तो राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं, सभी नहीं इकट्ठे आते हैं, धीरे धीरे सभी आते हैं जैसा जिसका पार्ट है। तो झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। तो सबसे पहले आदि सनातन धर्म आता है जो बाबा इस टाइम पर स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर है पावन कैसे, तो फिर पावन कैसे बनेंगे। भक्ति क्या है, उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे। पावन बने तो घर जावें, तो स्वर्ग में आ जाएं। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या। तो हद उन्हों का है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। जो सन्यासी मतलब हद घर बार छोड़कर जंगलों में बैठकर परमात्मा को याद करते हैं, हट से करते हैं, तो उन्हों को कहते हैं हद का संन्यास। और तुम्हारा है बेहद का संन्यास, यानी सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका संन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नरक में ही लटके पड़े हैं। तो तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हैं। बाबा कहते मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ऐसे कई मनुष्य हैं कहते हैं कि परमात्मा तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे इस ड्रामा के में हर एक का अनादि पार्ट मिला हुआ है। यानी ये श्वास, ये देह, ये ड्रामा में नोंद है। तो जिस जैसी आत्मा का जो पार्ट है वो जब वो पूरा प्ले कर लेती है तो उसे वापस जाना होता है दूसरे शरीर में। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चे इस ड्रामा में हर एक का अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। तो ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते।
ड्रामा का जो पार्ट मिला हुआ है हर आत्मा को इस सृष्टि चक्कर में पार्ट निभाने का, तो बाबा कहते कि ड्रामा के पार्ट को हम भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ। तो परमात्मा का भी पार्ट नूंदा हुआ है, तो वो भी संगम युग पर ही आकर हम आत्माओं को फिर से ज्ञान देते हैं और अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। तो इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। अच्छा, बाबा कहते धारणा के लिए मुख्य सार है, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। सूर्यवंशी में यानी पहले पहले जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो अपनी निश्चय बुद्धि विजयंती यानी बाप समान निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, यानी अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है। तो पक्का ब्राह्मण बनना है और बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है, यानी बाप समान बेहद की नॉलेज उसकी स्मृति रखनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ कर ज्ञान को धारण करना है, तो और अपने देह भान ना आने पाए ऐसे पवित्र बनना है और शीतल बनना है। तो ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है, यानी देह और देह की दुनिया से अलग। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रही है। आत्मा परमात्मा समान न्यारी और प्यारी है, तो जहाँ बाप वहाँ पर बुद्धि लटकी रहे। बुद्धि योग सदा एक बाप से ही की तरफ लटका रहे। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति, जैसे स्थूल में भी कोई विशेष कार्य करता है तो उसे मेडल मिलते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में भी श्रेष्ठ स्थिति अपनी आत्मिक सत्य स्वरूप में का मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बेगमपुर यानी जहाँ कोई कम नहीं, उसके बादशाह भव यानी सतयुग के। तो आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। तो यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना। तो जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। देह और देह के भान से ही इच्छाएं आती हैं। जब आत्मिक स्वरूप में होती है आत्मा तो फिर सभी इच्छाओं से मुक्त। इच्छा मात्रम अविद्या, तो ऐसी विद्या भी नहीं, ऐसी अविद्या कि इच्छा का पता ही ना हो, तो ऐसे स्वरूप। स्लोगन दिया बाबा ने, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अटूट निश्चय और फलक यानी बेफिक्री से, बेहद खुशी से, नशे से कहो मेरा बाबा। तो जब ऐसा निश्चय होगा, अटूट निश्चय, तभी कहा जा सकता है मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति। थैंक यू बाबा।